Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see HTML5 canvas in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो देखिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है। क्योंकि आज हम फाइनली देखने वाले व्हाट इज HTML5 कैनवस इन हिंदी। जी हाँ गाइस, आज सिर्फ इस एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कैनवस के ऊपर बताने वाला हूँ एंड आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप यूजिंग कैनवस क्या कुछ कर सकते हो। ठीक है ऑलराइट गाइस, तो अब हम बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस ये बताना चाहूंगा कि आज जो हम प्रोजेक्ट देखने जा रहे हो वो बेसिकली हम पिंग पोंग गेम का आप ये जो UI देख सकते हो गाइस, ये मैंने कंप्लीट कैनवस के थ्रू बनाया। जी हाँ गाइस, ये जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है इस पे CSS कुछ भी यूज नहीं किया। प्योर कैनवस की मदद से आप ये पिंग पोंग टेबल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, जहां पे आप देख सकते हो प्लेयर के स्कोर्स लिखे हुए गाइस, वो आज हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे। एंड बिलीव मी गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप बोलोगे यार कैनवस रियली इजी है। हालांकि इतना इजी भी नहीं है, बट एटलीस्ट आपको सारे फंडा पता चल जाएगा कि कैनवस पे आप किस तरीके से वर्क कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हमें ये देखना है व्हाट एग्जैक्टली कैनवस इज। जी हाँ गाइस, हम में से बहुतों ने कैनवस सुना है, मतलब जो पेंटिंग करते लाइक वो भी कैनवस पे ही पेंटिंग करते, बट HTML5 में कैनवस का क्या मतलब होता है और जो गेम्स बनते हैं वो कैनवस पे कैसे बनते हैं, राइट? तो आप देख सकते हो गाइस, दी HTML5 कैनवस एलिमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन अ वेब पेज बाय अ जावास्क्रिप्ट। सिंपल आपको इतना समझना है, जो भी ये कैनवस एक एलिमेंट है, सबसे पहले तो कैनवस एक एलिमेंट है जिसका हम यूज करते हैं अपने वेबसाइट पे ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सिंपल कैनवस एलिमेंट का हम यूज करते हैं अपने वेबसाइट पे यूजिंग जावास्क्रिप्ट ताकि हम ग्राफिक्स को ड्रॉ कर सके। जैसे कि मैंने आपको ये बताया पूरा का पूरा ग्राफिक्स है गाइस। एंड गाइस, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में पिंग पोंग गेम के ऊपर ही वीडियो बनाऊं यूजिंग प्योर कैनवस ओनली। ये भी प्योर कैनवस के थ्रू ही बना, लेकिन उसमें हमें जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे कोड लिखने पड़ेंगे, तो इसमें हमें जावास्क्रिप्ट का इतना कोड नहीं लिखना है। सो देखिए दूसरा डेफिनेशन क्या बोलता है, द कैनवस एलिमेंट इज ओनली अ कंटेनर। ये आपको याद रखना है कि ये जो कैनवस एलिमेंट होता है ना, बेसिकली सिर्फ वो कंटेनर है। मतलब आपको ये जो बॉर्डर दिख रहा होगा यहाँ पे गाइस, फिलहाल तो बॉर्डर भी मैंने ब्लैक किया तो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन सिर्फ वो एक कंटेनर, उसके अंदर ये जो बॉल, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे, ये जो डॉट 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 जो लाइन है, ये आपकी जो पैडल्स है, ये सब के सब गाइस कैनवस के अंदर कुछ मेथड्स आते हैं, उसका यूज करके हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, इतना बस आपको याद रखना कि कैनवस इज जस्ट अ कंटेनर, एक बर्तन है बस। उसके अंदर आपको जैसी सब्जी बनानी हो, जैसा खाना बनाना हो, आप वो आपके ऊपर है। ठीक है, एंड यू मस्ट यूज जावास्क्रिप्ट टू एक्चुअली ड्रॉ द ग्राफिक्स। एंड यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गाइस, ये जो कैनवस है वो HTML5 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन कैनवस पे गाइस 99% वर्क प्योर जावास्क्रिप्ट से ही करना पड़ता है। सिंपल, मतलब आप समझ लो बेसिकली प्योर जावास्क्रिप्ट ही एक प्रकार से। ठीक है, एंड देन कैनवस हैज सेवरल मेथड्स फॉर ड्रॉइंग पाथ्स, बॉक्सेस, सर्कल, टेक्स्ट एंड देन एडिंग इमेजेस। मैंने बताया ना, कैनवस के अंदर ऑलरेडी इतने सारे मेथड्स है जिसके थ्रू हम बहुत इजीली सर्कल्स क्रिएट कर सकते हैं, रेक्टेंगल, टेक्स्ट, इमेजेस, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस बहुत बातें हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको और चीज बताना चाहूंगा, लाइक और क्या हो सकता है, मतलब कैनवस के थ्रू हम और क्या क्या कर सकते हैं। एक कैनवस इज रेक्टेंगुलर एरिया ऑन एन HTML पेज। आपको इतना समझना है कि आपका ये जो वेब पेज है बेसिकली .html है ना हमारा, तो ये HTML पेज में गाइस वो आपका एक रेक्टेंगुलर एरिया की तरह ही है, बाकी कुछ नहीं है। बाय डिफॉल्ट कैनवस जो है गाइस, बाय डिफॉल्ट कैनवस का ना ही कोई बॉर्डर होता है, ना ही कोई कंटेंट होता है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सो फिर काम कैसे करेंगे, तो देखो गाइस, कैनवस देन वी हैव टू गिव ID गाइस, हमें ID एट्रीब्यूट देना ही पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड देन हम उसका विड्थ एंड देन हाइट मेंशन करेंगे, ताकि उसको हम थोड़ा विड्थ एंड हाइट बना सके कि आपको अगर पेंटिंग बनाना हो, कितने A4 साइज पेपर हो या छोटी पेपर हो, हम वो बाय करते हैं। उसी तरीके से कैनवस पे अगर आपको कुछ ग्राफिक्स, एनिमेशन क्रिएट करना हो, गेम्स क्रिएट करना हो, तो उस पर भी सेम हो, ये विड्थ एंड देन हाइट आपको मेंशन करना रहता है। एंड अगर उसमें आपको फ्रेम चढ़ाना हो या बॉर्डर ऐड करना हो, देन हम बॉर्डर ये जो स्टाइल है वो यूज कर सकते हैं। सो गाइस बातें बहुत हो गई, थ्योरी पार्ट बस इतना ही था। आई नो गाइस, आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो, आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हो। सो गाइस अब हम बिना किसी तरीके अपने VS कोड एडिटर पे चलते हैं एंड ये देखते हैं कि हम ये किस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल छोटे मोटे देना चाहूंगा, देन हम अपने ये फाइनल प्रोजेक्ट पे आते हैं। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं एंड यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक फोल्डर है जिसका नाम है कैनवस, जस्ट क्रिएट किया, राइट? उसके अंदर एक style.css है, हालांकि हमें उसकी इतनी कोई नीड नहीं है, राइट? लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा गाइस, आपको आप चाहे तो कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, canvas.html में नाम दे देता हूँ। ठीक है, सो गाइस अब हम अपना पहला कैनवस का कोड लिखते, बहुत मजा आने वाला। ठीक है, तो मैं सिंपली मैंने इस तरीके से अपना HTML का कोड यहाँ पे लिख लिया, सिंपल, राइट? मैं क्या करता हूँ देखिए गाइस, हमने क्या पता है, कैनवस इज नथिंग बट एन एलिमेंट, राइट? सिर्फ एक एलिमेंट है वो HTML में। सो मैं इस तरीके से कैनवस लिखता हूँ, दिस इज इट गाइस। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इतना ही करना है आपको।
HTML में कैनवस अगर यूज करना हो तो सिर्फ आपको उसका जो एलिमेंट है वो बस आपको ऐड कर देना कैनवस एलिमेंट, ठीक है। मैंने सिर्फ Ctrl+S सेव करता हूँ इसको गाइस। मैं क्या करता हूँ, इसका मैं जो लाइव सर्वर है वो ऑन कर देता हूँ एंड हम देखते हैं क्या होता है गाइस। आप देख सकते हो कुछ भी नहीं दिखाई देता। अगर हम सिंपली कैनवस लिखते हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। एंड सो दैट्स वाई गाइस हम क्या करते हैं, उसको एक आईडी दे देते हैं जिसका नाम होगा माई कैनवस, ठीक है। अब देखते हैं अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस, इसका एक जो एट्रीब्यूट है दैट इज नथिंग बट योर विड्थ दे देता हूँ 200। आपको पिक्सल या रैम या एम कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एंड देन गाइस इसकी जो हाइट है उसको भी मैं दे देता हूँ 200। बेसिकली 200 बाई 200 आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं दिखेगा। आप यहाँ पे देख ही सकते हो गाइस, बाय डिफॉल्ट अ कैनवस हैज नो बॉर्डर एंड नो कंटेंट। सिंपल, यहाँ पे भी वही हो रहा हमारे केस में, कुछ है ही नहीं उसके पास, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गाइस मैं एक बॉर्डर एट्रीब्यूट लूंगा, सिंपल, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बॉर्डर एट्रीब्यूट लूंगा और वो भी इनलाइन CSS की मदद से। तो सिंपली मैं चलता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा नीचे ही लिख देता हूँ इस तरीके से। एंड आपको यहाँ पे बॉर्डर जो प्रॉपर्टी है CSS की वो यूज करनी है। सो कैसे करेंगे, देखो गाइस स्पेलिंग एकदम सही लिखना है आपको। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, लेट्स गो विथ ब्लैक, राइट, क्योंकि क्या है गाइस अभी बेसिकली व्हाइट है हमारा कैनवस। एंड बूम गाइस, अब आपको कैसा लगा मुझे बताओ, है कि नहीं ऑसम। तो ये आपका एक कैनवस क्रिएट हो चुका है, जहां पे गाइस अब आप चाहे तो इस पे पेंटिंग कीजिए, आप एनिमेशन ऐड कीजिए, गेम्स क्रिएट कीजिए, जो आपको करना है कीजिए। आपका कैनवस रेडी हो चुका है, सिंपल। सो इस तरीके से गाइस हम कैनवस क्रिएट करते हैं एंड यही हमारा पहला कोड था इस वीडियो का, राइट। लेकिन गाइस अब हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज छोड़ देता हूं मैं। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको यहां से लेके यहां तक अगर आपको एक डायगोनल लाइन अगर क्रिएट करना रहता तो आप क्या करते, राइट। एंड गाइस अगर आपको याद होगा मैंने बताया था इन कैनवस 99% काम जो है ना गाइस वो आपका प्योर जावास्क्रिप्ट करता है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, यू मस्ट यूज जावास्क्रिप्ट टू एक्चुअली ड्रॉ द ग्राफिक्स। गाइस अब आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा इस ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो वो कैसे होता है, देखो गाइस मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ एंड आपको याद है मैंने एक आईडी दे रखी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइस अब हम स्क्रिप्ट टैग के साथ वर्क करने वाले, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो एंड इट्स सुपर डुपर इजी। किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गाइस कॉन्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैनवस इक्वल टू मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। एंड सिंपली गाइस ये जो माई कैनवस है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, सिंपल। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। कॉन्स्ट के अंदर उसको मैंने स्टोर कर दी। नाउ जब हमने इसको एक्वायर कर लिया, गेट कर लिया, उसके बाद गाइस ये जो कैनवस है उसके अंदर एक मेथड है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज योर गेट कॉन्टेक्स्ट। एंड उसका क्या मतलब होता है गाइस, जब आप गेम्स खेलते हो, लाइक 2D गेम खेलना है या 3D गेम्स हम बोलते हैं, राइट। सो बेसिकली हम फिलहाल अभी 2D पे वर्क करते हैं, राइट। सो उसको मुझे क्या करना है, देखो गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ, गेट कॉन्टेक्स्ट को इस तरीके से लिखता हूँ। कॉन्टेक्स्ट ये जो आपका कैनवस है, राइट, कैनवस डॉट गेट आपको लिखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से, कॉन्टेक्स्ट। एंड यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ भाई हम 2D के साथ वर्क करें, सिंपल। आई होप गाइस आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिंपली कैनवस में मोस्टली 99% वर्क जावास्क्रिप्ट ही करता है, ठीक है। जब जावास्क्रिप्ट के साथ अगर हमें काम करना ही है विद द हेल्प ऑफ कैनवस, हमें उसको गेट तो करना पड़ेगा। एंड गाइस उसके अंदर फिर हमें ये बताना रहता है कि हम 2D वर्क करने वाले हैं 3D, तो बेसिकली हम 2D करना है, सो गेट कॉन्टेक्स्ट। एंड नाउ जब हम ये कैनवस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, अब ये जो मेरे पास एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल क्रिएट हुआ कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर गाइस बहुत सारे पावर आ चुके, बेसिकली प्रॉपर्टीज एंड मेथड, उसकी मदद से अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पीपीटी में आपको बताया था दैट इज कैनवस has several methods for drawing paths, boxes, circles, text and then adding images। ये आप देख रहे हो, तो ये सब हमें इसके थ्रू मिलता है, ठीक है। अब कैसे करना है, देखो गाइस मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको। सिंपली ये मेरा कोड है, ठीक है। यहाँ पे गाइस ये सब का आपको गाइस मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको रीड करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता हो तो आप प्लीज़ रीड कर सकते हो इसको। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, चलो सिंपल। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली देखो गाइस मुझे एक लाइन क्रिएट करना है, तो सबसे पहले गाइस एक मेथड है जिसका मैं आपको बताता हूँ, कॉन्टेक्स्ट डॉट। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है कि मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आना है, राइट। आप देख सकते हो, अगर सपोज मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, यहां तक लेके चलता हूं, सो मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आना है, सिंपल, ठीक है। तो ये जो मेरा पॉइंट होगा, अगर मैं एकदम टॉप पे लेके चलूँ इसको, एंड यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो मेरा ये जो एक्चुअल पोजीशन है वो है 0 एंड देन 0 लेफ्ट से। आई डोंट थिंक गाइस मैं आपको दिखा पा रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा इसे 0 है एंड देन इसकी वैल्यू 0। बेसिकली ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। तो ठीक है, मतलब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है मूव एंड देन T कैपिटल। सो बेसिकली कैमल केस कन्वेंशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मुझे मेरा जो लाइन है यहाँ से लेके
यहाँ तक लेके जाना, और इसका जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x0 y0, सो 0,0 सिंपल, आपको पता चल गया। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ से कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, सो मूव, यहाँ से मूव करो एंड यहाँ तक आओ, हम ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। अब ये वापस कॉन्टेक्स्ट डॉट, इसके अंदर एक और मेथड है जिसका नाम है लाइन, एंड देन गाइस अगेन कैमल केस लाइन 2, मतलब यहाँ से अगर आप मूव कर रहे हो तो उसका जो लाइन है कहाँ तक आपको लेके जाना, आपको इस एंड तक। अब ये जो एंड कहाँ तक है, देखो गाइस, ये जो फिलहाल डायग्राम है इसका एंड है 200 बाई 200, एंड हम जो डायग्राम यूज कर रहे हैं उसका भी सेम वही है 200 बाई 200, मतलब ये जो पॉइंट है आपका x इज ऑल्सो 200 एंड ये जो y का जो कोऑर्डिनेट है वो भी 200 है, 200 बाई 200 ये पॉइंट है बेसिकली। सो मुझे 200,200 गाइस, अगर आपने स्कूल के टाइम में अगर हमने 5th 6th क्लास में हमने ग्राफ्स पढ़ा एंड इट्स सुपर डुपर इजी, तो सेम वही है यहाँ पे, बस सिंपल मुझे इस कोऑर्डिनेट से लेके इस कोऑर्डिनेट तक जाना है, मैंने सिंपली बस इतना बोल दिया इसको, सिंपल, ठीक है। अभी अगर रिफ्रेश करूंगा तो गाइस हमें कुछ पता चलेगा नहीं, हाँ, लेकिन हमारा काम हो चुका है। बस मुझे क्या करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने रास्ता बना दिया, लेकिन उसका अभी तक मैंने इनॉग्रेट नहीं किया, उसको दिखा नहीं रहा हूँ मैं। सो गाइस अब उस लाइन को दिखाने के लिए हमारे पास एक और मेथड है जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, दैट इज कॉन्टेक्स्ट डॉट, आपको लिखना है स्ट्रोक, ठीक है, स्पेलिंग एकदम सही लिखना है, एंड दिस इज इट गाइस। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, बेसिकली एक लाइन क्रिएट कर देगा ये, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखो हमारा एक लाइन बन के रेडी हो चुका है। एंड गाइस आप थोड़ा देख सकते हो कि थोड़ा आपको ब्लर दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने हद से ज़्यादा जूम किया इसको, एंड इतना फिर भी आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि कैनवस जो है ना गाइस वो पिक्सल बेस्ड वर्क करता है आपका, इट मीन्स पिक्सल है, तो अगर आप उसको जूम करोगे तो थोड़ा फटेगा वो, बट इट डजंट मैटर, ठीक है। चलो इतना मेरा काम हो गया गाइस, मैंने आपको बता दिया कि हम लाइन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एंड आप देख ही सकते हो पूरा का पूरा गाइस हम जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली हम यूजिंग जावास्क्रिप्ट ही कर रहे हैं। चलो ठीक है, एक प्रैक्टिस हो गया, अब हम एक और प्रैक्टिस देखते हैं कि हम रेक्टेंगल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। एंड बिलीव मी गाइस, अगेन रेक्टेंगल भी क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसके लिए हमें क्या करना है गाइस, ये मूव टू या लाइन टू की हमें कोई नीड नहीं पड़ती, सिंपली ना ही इसकी कोई हमें नीड पड़ती है। सो गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अगर आपको रेक्टेंगल क्रिएट करना है, इसका गाइस हमारे पास ऑलरेडी एक मेथड है, ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे, देखो गाइस क्रिएट और रेक्टेंगल में यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपली शॉर्टकट में लिख देता हूँ इस तरीके से, देखो गाइस। सो गाइस अगेन सिंपल, आपका जो ये कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट डॉट आपको लिखना पड़ेगा, अगेन कैमल केस एंड देन एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है फिल रेक्ट, ठीक है। अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पे, ये जो मेरा मेन पार्ट है यहाँ पे, अगर आपको गैस थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ फिलहाल अभी के लिए, आप देख सकते हो गैस यहाँ पे इतने सारे इसके प्रॉपर्टीज है कैनवस के, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी तक फिलहाल हमने इसमें कुछ देखा भी नहीं है प्रॉपर्टीज, बट हाँ हमने मेथड्स जरूर चेकआउट किए। जहाँ अगर मैं आपको मेथड्स दिखाऊँ, थोड़ा नीचे आता हूँ, देखो हमें अभी ये आर्क्स इसकी यूज़ होने वाली है, लेकिन गाइस अभी तक हमने जो देखा वो है कि अभी देखो मुझे ये फिल रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए हमने लाइन टू देख लिया, हमने मूव टू देख लिया, एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रोक। अगर आपको कुछ भी डाउट आता हो कि क्या है ये, किस लिए काम आता है, सो गाइस आप इसको जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ फिल रेक्ट, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है मैं आपको बताता हूँ, देखिए गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस। बेसिकली इसके अंदर हम 4 पैरामीटर पास करें, दैट इज एक्स वाई एंड देन विड्थ एंड देन हाइट। ये एक्स एंड वाई क्या है गाइस, आई होप ये तो अब आपको पता चल ही चुका होगा, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है यहाँ पे। सो फिल रेक्ट आपको लिख देना है। सो गाइस देखिए वो जो एक्स एंड देन वाई कोऑर्डिनेट, बेसिकली उसका क्या मतलब होता है, देखो एक्स मतलब कि आप ये जो एक्स है बेसिकली पूरा एक्स है ना आपका, ये जो भी साइड है ये लेफ्ट साइड, वहां से आपको कितना दूरी तय करना है, एंड देन वाई मतलब ऊपर से आपको कितनी दूरी तय करनी है, दैट इज योर एक्स एंड देन वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अभी ये जो मेरा पॉइंट है, अगर मैं ये सिर्फ इस मेरा जो कर्सर आई होप आपको दिख रहा होगा, सिर्फ इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, ये जो मेरा पॉइंट है वो होगा मेरा यहाँ से लेके, एक सेकंड में देख लो पहले कितना है ये, यहाँ पे चलता हूँ, इसको 2 को अगर मैं लेके चलूँ 80/80, ऑलराइट गाइस ये बेसिकली 40 का डिफरेंसेस आ रहा है मेरे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ आपको, ये जो मेरा पॉइंट है बेसिकली, एंड नाउ गाइस अब आप बहुत क्लियरली समझ चुके हो कि मेरा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है मेरा 40, मेरा जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है मेरा 40, तो 40/40 अगर मैं लिख दूं तो मेरा जो रेक्टेंगल है वो यहाँ से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो 40/40 मैंने लिख दी, ठीक है, एक्स एंड देन वाई कोऑर्डिनेट। एंड उसके बाद जो ये शेप बन रहा है बेसिकली वो है आपका विड्थ एंड देन हाइट। आप देख सकते हो विड्थ है इसका 80, हाइट भी इसका है 80, एंड यहाँ पे वही तो बोला है एक्स एंड देन वाई विड्थ एंड देन हाइट, सिंपल यहाँ पे, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली इस तरीके से 80,80, कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस। अगर सिर्फ मैं इतना लिखूँ, अगर यहाँ पे लेके चलूँ एंड बूम गाइस देखो इस डायग्राम में एंड देन इसमें एक, सॉरी नॉट यहाँ पे कोई डिफरेंस दिख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि ये भी 40/40,
बाई 40 एंड देन उसका टोटल 80 बाई 80 आपका ये रेक्टेंगल बन के रेडी। सो गाइस ये बहुत ही ऑसम है जहाँ पे आप कैनवस को चेक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। एंड मोस्टली प्रोफेशनल लोग अपने वीडियो में ज़्यादातर इसी का यूज़ करते हैं। सो गाइस मैंने आपको दिखाया हम कितनी इजीली रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। सो गाइस प्रैक्टिस बहुत होगी, अब हम डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं कि अब हम ये किस तरीके से क्रिएट कर सकते थे। लेकिन गाइस इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गाइस, सिर्फ आप ही के लव एंड सपोर्ट से गाइस 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिए। सो गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, तो अब बिना किसी देर के आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट पे चलते, ठीक है। एंड आई होप आपको पता चल गया कि ये किस तरीके से हमने क्रिएट किया था, ठीक है। सो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एंड मेरे पास एक स्टाइल का पेज है, पहले उसको मैं आपको दिखा दूँ। आप देख ही सकते हो style.css, उसके अंदर मैंने गाइस कुछ नहीं किया, सिंपली मैंने क्या किया देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने कैनवस यूज कर रहा हूँ ना, बेसिकली मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक काम करता हूँ गाइस, मैं सबको हटा देता हूँ, एकदम रिक्रिएट कर देता हूँ। बॉडी के अंदर मैं चलता हूँ गाइस, एक डिव यूज करता हूँ जिसको एक क्लास दूंगा मैं, बेसिकली क्या नाम दिया है, कैनवस अंडरस्कोर डिव, ठीक है। कैनवस अंडरस्कोर डिव, उसके अंदर मेरा ये जो कैनवस है वो मैं यूज़ करता हूँ। एंड देन इसका जो विड्थ एंड देन हाइट एंड देन ये जो स्टाइल है ये सब हटा दूंगा मैं, ठीक है। ये सब हटा दिया, मैं सिंपली रखना चाहूँगा तो उसका आईडी, ताकि मैं उस पर जावास्क्रिप्ट के थ्रू गेट कर सकूँ एंड देन उसको यूज़ कर सकूँ। सिंपल मेरा काम हो चुका है। मैंने एक डिव लिया एंड देन उसके अंदर मेरा कैनवस जो एलिमेंट है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड वो मैंने इसलिए किया गाइस क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो कैनवस है मुझे परफेक्टली अपने वेब पेज के सेंटर में चाहिए, बोथ हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली। एंड वो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ अगर मैं एक डिप के अंदर उसको रख दूँ तो, ठीक है। ऑलराइट, मेरा सिर्फ इतना ही काम था। एंड गाइस अब ये जो मेरा मेन क्लास है दैट इज कैनवस अंडरस्कोर डिव, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। गाइस कुछ नहीं किया मैंने, खाली मार्जिन 0, पैडिंग 0, विड्थ कंप्लीट 100 व्यू पोर्ट विड्थ, हाइट दिया मैंने कंप्लीट 100 व्यू पोर्ट हाइट। एंड देन इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो गाइस बेसिकली ये लाइट आप कह सकते हो ब्लैक कलर है, राइट। एंड देन डिस्प्ले ग्रिड एंड देन प्लेस आइटम सेंटर, बेसिकली सेंटर पे करने के लिए, बस इतना ही है मेरा काम इसका। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं एंड इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूं आपको कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने अपना जो स्टाइल उसको लिंक नहीं किया। बट द मोमेंट यहाँ पे मैं स्टाइल लिंक करता हूँ 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, अब देखिए वो बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। सो देखिए गाइस अब हमें कैनवस के साथ खेलना है एंड वो कंप्लीट हम कहाँ करने वाले, यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। तो स्क्रिप्ट टैग पे मैं चलता हूँ, ठीक है। अभी इसकी भी हमें कोई नीड नहीं। अब देखो गाइस अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमेशा की तरह गाइस आपका सबसे पहला काम यही रहेगा कि आप उस कैनवस को पहले तो गेट कीजिए, सिंपल, ठीक है। एंड उसको आप स्टोर कर दीजिए कोई भी एक कांस्टेंट वेरिएबल के पास है, ऑलराइट, इस तरीके से सिंपल। एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक सेकेंड, चिड़िया कहाँ से बन गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। यहाँ पे गाइस ये जो ID है आप चाहे तो इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने बस माई कैनवस दे दिया, ये आपको पुट कर देना इस तरीके से, सिंपल, ऑलराइट। इतना हमारा काम हुआ। अभी मुझे क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल गाइस मुझे एक गेट कॉन्टेक्स्ट मेथड को कॉल करना है ताकि मैं ये बता सकूँ कि मैं 2D के साथ वर्क कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ कॉन्टेक्स्ट कैनवस डॉट गेट, हमें मालूम है गाइस क्या लिखना है, गेट कॉन्टेक्स्ट, एंड सिंपली हमें यहाँ पे बता देना हाँ भाई साहब हम 2D के साथ वर्क करें, सिंपल। मेरा इतना काम हो गया गाइस। अब हमें स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा एंड चलना पड़ेगा कि हम इस पिंग पोंग गेम का ये जो ग्राफिक है ये हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल। तो सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि मुझे ये जो रेक्टेंगल है वो क्रिएट करना है। सबसे पहले मुझे इस रेक्टेंगल को क्रिएट करना है, ठीक है। तो कैसे, देखो, क्रिएट और रेक्टेंगल, सबसे पहले गाइस हमारा काम यही होगा बेसिकली। चलो ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको मालूम है ना, कैनवस का हमेशा विड्थ एंड हाइट आपको देना है ताकि आप एटलीस्ट एक कंटेनर तो क्रिएट कर लो, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, लेट विड्थ, हालांकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी तो कॉन्स्ट विड्थ दे देता हूँ। स्पेलिंग आपको एकदम सही देना है, डैट इज DTH, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस हम चलते हैं 400 एंड एक और कॉन्स्ट लेना पड़ेगा जिसका होगा हाइट, उसकी वैल्यू होगी 600, सिंपल। चलो ठीक है, पिक्सल कुछ देना नहीं क्योंकि कैनवस को लेना देना भी नहीं उससे, वंस इतना हो जाए तो गाइस अगर आप देखोगे अभी भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, वो दिखेगा भी नहीं। अभी गाइस क्या करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, मैंने यहीं पर ही विड्थ एंड देन हाइट मेंशन किया था एज ए एट्रीब्यूट, लेकिन अब मैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा कैनवस है, ठीक है, मुझे कैनवस को विड्थ एंड हाइट देना जरूरी है। कि मैं ये बोल रहा हूँ मेरा जो कैनवस का विड्थ होगा वो होगा 400, मेरा जो कैनवस का हाइट होगा वो होगा मेरा 600। सो बेसिकली अब जहाँ पहले ये सब पिद्दू था इसको थोड़ा सा मैं इधर पे लेके चलता हूँ। मुझे अब ये चाहिए एकदम 400 इसका विड्थ एंड हाइट होगा इसको कितना गाइस, 600, ठीक है। एंड आप देख सकते हो गाइस बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कांस्टेंट मान रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है,
यहाँ से मैंने इसको कर दी 400 एंड इसका जो हाइट होगा वो होगा इसका 600 एंड मुझे परफेक्टली बोथ वर्टिकली एंड देन हॉरिजॉन्टली मुझे उसको एकदम सेंटर पे लेके आना है। सो मेरा कुछ इस तरीके से अब मेरा कैनवस दिखने वाला है, ठीक है। एंड वो मैं कैसे करूँगा, ऑलरेडी मैंने इस कैनवस एलिमेंट को गेट कर रखा है, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी कैनवस डॉट, इसकी जो विड्थ होगी गाइस विल बी इक्वल टू ये जो विड्थ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर चुका है, राइट। एंड ठीक उसी तरीके से हमारा ये जो कैनवस है उसकी जो हाइट होगी गाइस वो होगी इक्वल टू ये वाली हाइट, तो मैंने जो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर चुका है। चलो ठीक है, यहाँ पे अभी भी आपको कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि गाइस मैंने उसको कुछ किया भी नहीं, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ लेकिन अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ स्टाइल एंड देन मैं आपको बॉर्डर प्रॉपर्टी दिखा दूँ, डेट इज़ 1 पिक्सल सॉलिड, एंड यहाँ पे अगर मैं व्हाइट कलर आपको दिखाऊँ इस तरीके से व्हाइट, स्पेलिंग एकदम सही लिखना है, ठीक है। कंट्रोल सेव करता हूँ एंड बूम गाइस, यहाँ पे जो हमने किया डिट्टो वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। देखो गाइस शेप आ रहा कि नहीं, धीरे धीरे है कि नहीं। सो हमने अपना कैनवस रेडी कर लिया है, जहाँ पहले हम यूजिंग HTML के थ्रू ही कर रहे थे, बेसिकली एट्रीब्यूट के थ्रू, लेकिन अभी मैंने आपको यूजिंग जावास्क्रिप्ट दिखाया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत एडवांस एंड बहुत यूजफुल है अभी। ऑलराइट गाइस, नाउ वी नीड टू क्रिएट रेक्टेंगल। अब हमें रेक्टेंगल क्रिएट करना है। सिंपली क्या क्रिएट करना है गाइस, अभी हमें रेक्टेंगल क्रिएट करना है। एंड मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था हाउ टू क्रिएट और रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए गाइस अगेन आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट डॉट आपको लिखना पड़ेगा फिल रेक्ट, ठीक है, रेक्ट लिखना है एंड दिस इज इट। अब देखो गाइस, मैं चाहूंगा कि मेरा जो रेक्टेंगल का विड्थ एंड हाइट हो एकदम इक्वल होना चाहिए मेरा कैनवस का जो भी है, तभी अभी आपको ये जो बॉर्डर दिख रहा है गाइस एंड यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बेसिकली वो आपका कैनवस ही है, ठीक है। आई मीन वो आपका रेक्टेंगुलर पार्ट ही है। अब जो मेरा ये पार्ट है, अगर इसको स्टाइल कर दो लेट्स से ये वाला कलर, ये मेरा सपोज अभी कैनवस है ये वाला, मुझे अब इस पे एक ये पिंग पोंग का ये जो कंप्लीट जो ब्लैक कलर है वो मुझे चाहिए, बेसिकली एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा गाइस, सेम कैनवस का जो विड्थ है जो हाइट है उसी का ही कॉपी एंड देन पेस्ट, और उसका कलर चेंज कर दूंगा इस तरह से एंड ठीक उसके ऊपर मैं फिट कर दूंगा। एंड मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ फिट कर दूंगा, हम डायरेक्टली फिट तो कर नहीं सकते लेकिन हम रेक्टेंगल में जरूर क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज कि अगर डिट्टो जो कैनवस की विड्थ एंड देन हाइट है अगर वो हमें चाहिए तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा गाइस वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट एंड देन वाई कोऑर्डिनेट। आप देख सकते हो गाइस जो पेरेंट का था दैट इज 0/0 0,0 एंड मेरा ये जो टोटल विड्थ है दैट इज कितना, जो भी मेरा इसका विड्थ है देखा, इसलिए मैंने यहाँ पे गाइस एज अ कांस्टेंट वैल्यू लेके रखा है ताकि गाइस मुझे बार बार प्रॉब्लम ना हो। अगर कल के दिन मैंने कैनवस की वैल्यू चेंज कर दी इस तरीके से 500 तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी 500 चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी 500 चेंज हो जाएगा, मुझे हर जगह यहाँ पे 400 यहाँ पे 500 ऐसा करने की नीड नहीं पड़ेगी। सो दिस इज द ब्यूटी। एंड उसी तरीके से गाइस ये जो हाइट होगा जो पेरेंट का हाइट था दैट इज योर कैनवस हाइट, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। दिस इज इट। अगर मैं इतना करता हूँ एंड आप ऑलरेडी देख सकते हो गाइस मुझे इतना ऑसम दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, मेरा इतना काम हो गया। हाँ लेकिन एक चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, बाय डिफॉल्ट हमें भले ही कलर आ गया हो, एक्चुअली आना नहीं चाहिए था बट आ गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं गारंटी रखना चाहूँगा कि वो कलर ना जाए। सो मैं क्या करूँगा, कॉन्टेक्स्ट, अगर आपको रेक्टेंगल को गाइस कलर करना हो बेसिकली फिल करना हो तो अगेन वही है, फिल आपको लिख देना है एंड आपको कैमल केस स्टाइल इक्वल टू यहाँ पे आप चलिए एंड गाइस आपको डबल कोट्स के अंदर इस तरीके से ब्लैक लिख देना है एंड परफेक्ट। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। हमने क्या किया, हमने रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। चलो ठीक है, नाउ वी नीड टू क्रिएट अ पैडल। गाइस अब हमें क्या करना है, क्रिएट अ पैडल, ठीक है। अब हमें वो पैडल क्रिएट करना है, बेसिकली पिंग पोंग गेम में ये देखा होगा ना आपने, ये इधर उधर मूव होता रहता है। सो वो अब हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, सिंपली देखो गाइस अभी मैं क्या करता हूँ, हमारा जो पैडल है, ठीक है, इसके नीचे मैं चलता हूँ, देखो पैडल लिख देता हूँ सिंपली। यहाँ पे पैडल का विड्थ एंड देन जो हाइट है वो मैं लिखना चाहूँगा। सो कॉन्स्ट, फिलहाल अभी एक काम करता हूँ गाइस, इसकी वैल्यू जरूर चेंज हो सकती है क्योंकि जब हम गेम खेलेंगे, राइट, जब हम गेम खेलेंगे तो ये आजू बाजू इधर उधर जाएगा, भले ही ऊपर नीचे नहीं बट लेफ्ट एंड राइट जरूर मूव करेगा, ठीक है। एंड इसका भी आप बिल्कुल टेंशन मत लो। सो लेट पैडल की जो होगी विड्थ विल बी इक्वल टू, गाइस मैं चाहूँगा पैडल की विड्थ खाली 50 पिक्सल हो, बेसिकली सिर्फ 50, ठीक है। एंड लेट पैडल का जो हाइट होना चाहिए गाइस, ठीक है, हाइट ज़्यादा नहीं, हाइट तो सिर्फ 10, तो ठीक है, मैंने पैडल की विड्थ एंड देन हाइट मेंशन कर दी है गाइस। अब देखो ये जो पैडल है ये क्या है, अगर आप इसको गौर से देखोगे ये है भी तो आपका एक रेक्टेंगल ही है, ये भी राइट रेक्टेंगल ही तो है ये। आई मीन अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ आपको इस जगह पे तो गाइस अगर मुझे एक और क्रिएट करना रहा तो ये देखो ये तो रेक्टेंगल ही तो है आपका, सिंपल इस तरीके से मैं यहाँ पुट कर दूंगा, राइट। इसको एकदम परफेक्ट देना आपको जो भी इसका साइज होगा एंड एक और कॉपी करता हूँ इसको, कॉपी एंड देन पेस्ट एंड इस तरीके से यहाँ पे मैं ठीक इसके नीचे ऐसे ऐड कर दूंगा, तो जो भी हो है तो ये रेक्टेंगल।
तो सेम गाइस मुझे वही प्रॉपर्टी यहाँ पे अगेन कॉल करना पड़ेगा, दैट इज कॉन्टेक्स्ट डॉट फिल रेक्ट। चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको ये परफेक्टली सेंटर में चाहिए, आप समझ रहे हो, एकदम परफेक्ट सेंटर में। तो गाइस अब हम वो परफेक्ट सेंटर पे कैसे रख सकते हैं, आई मीन क्या करेंगे अब हम, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो टोटल विड्थ है कितना है, वो 400, एंड हमारा जो ये पैडल का विड्थ कितना है 50। तो सबसे पहले तो आप 400 को 400 में 50 माइनस कर दो तो आपका बचता है 350। 350 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका होता है 175। सो दिस इज इट गाइस। आपको ये जो पार्ट है ना, बेसिकली आपको 175 से स्टार्ट करना है इसको। तो आप समझे मैंने ये क्या कौन सी वैल्यू निकाल दी 175। इसका मतलब ये है कि x की जो 0 वैल्यू थी, 0 से लेके 175 जहां तक भी x की वैल्यू आती है वहां से मुझे अपना रेक्टेंगल स्टार्ट करना है, सिंपल, ताकि वो परफेक्टली सेंटर पे रहे, ठीक है। एंड हाइट मुझे कितना गैप चाहिए गाइस, मुझे खाली 10 का गैप चाहिए, तो मैंने लिख दिया 10। एंड अब मुझे क्या चाहिए, देखो गाइस, मुझे विड्थ एंड हाइट देना है, एंड मैंने ऑलरेडी पैडल विड्थ एंड मैंने पैडल हाइट यहाँ पे मेंशन कर चुका है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन पेस्ट, सिंपल, मेरा इतना काम हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ, अभी कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो गाइस आपको कुछ दिखेगा नहीं, हाँ, लेकिन अगर इसको मैं कॉपी करूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूँ एंड इंस्टेड ऑफ दिस वाइट मैं यहाँ पे इस तरीके से, सॉरी, इंस्टेड ऑफ ब्लैक अगर मैं व्हाइट लिख देता हूँ एंड बूम गाइस, मुझे वो पार्ट दिख चुका है, ठीक है। वापस इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैडल टॉप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैडल बॉटम एंड आई रियली, आपको पता है अब गाइस नाउ इट्स अ चैलेंज टाइम। मुझे बताओ जो मैंने ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अभी आपको एक और चीज़ पता चल जाएगा, अगर इसको मैं 250 कर देता ना, 255, देखो गाइस वो यहाँ पे मुझे मिल रहा है। अब मुझे बताओ गाइस, इसको मुझे परफेक्टली इस जगह पे लेके आना है, एकदम बॉटम से परफेक्टली सेंटर पे मुझे लेके आना है। तो मैं यहाँ पे एक्स एंड देन वाई का क्या कोऑर्डिनेट ऐड करूंगा, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर रखा है। अब मुझे बताओ क्या होगा, आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो, थोड़ा सा सोचो गाइस क्या हो सकता है, ठीक है। देखो इतना तो आपको पता ही होगा कि गाइस, अगेन आपको एक्चुअली इसके कारण दिख रहा है वो, इतना तो आपको गाइस मालूम होगा कि ये जो पार्ट है सेम हॉरिजॉन्टली तो सेम होने वाला है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो आपकी जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल की जो वैल्यू होगी एक्स कोऑर्डिनेट, वो तो 175 से ही स्टार्ट करवाना है आपको यहाँ से। लेकिन उसके बाद ये जो एक्स की वैल्यू है, ये जो वाई की वैल्यू है, ये तो एकदम परफेक्ट था, ठीक है, 10 का गैप हो गया। लेकिन अब ये टोटल कितना, 600 है। टोटल कितना था ये, पहले 600 था, राइट। अब मुझे क्या चाहिए गाइस, देखो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली मेरा जो एक्चुअल हाइट है दैट इज 600, यहाँ पे मैं चलता हूँ हाइट माइनस एंड देन 20। अब आप बोलो कि मैंने 20 क्यों किया, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आउटपुट, एंड आप देख सकते हो एकदम परफेक्टली मुझे सेंटर में दिख रहा है। 20 माइनस मैंने इसलिए किया गाइस क्योंकि जो 60 जो 600 था, 600 में अगर मैं 20 हटाता हूँ मुझे कितना मिलेगा, ऑब्वियसली 580, राइट, 580 में इसकी जो हाइट है हमारा पैडल का कितना 10 है, दैट इज इक्वल टू आपका 590, एंड टोटल हाइट कितना था 600। तो 600 में अगर मैं 590 हटाता हूं तो मुझे परफेक्टली कितने का गैप मिलेगा, 10 का गैप मिलेगा कि नहीं। एंड मैंने यहाँ पे भी ऊपर 10 का ही तो गैप दिया है, तो इस तरीके से गाइस आपको यहाँ पे 10 का गैप मिल गया एंड इतना हमारा काम हो चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ गाइस, ये जो बॉर्डर है उसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि उसकी कोई नीड नहीं है, वो तो बस आपको दिखाने समझाने के लिए था, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया। अभी एकदम परफेक्टली सेंटर पे मुझे गाइस ये डॉटेड लाइन चाहिए। अब वो मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, देखो गाइस अगेन इट्स अ सुपर डुपर इजी गाइस, ठीक है। अब आप सोचो हम वो कैसे क्रिएट कर सकते होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख चुका गाइस, वो आपको याद है हमने कब देखा था वो पार्ट, जब मैंने आपको बताया था कि आप लाइन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, तब गाइस मैंने आपको बताया था वो। सो गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ सेंट्रल लाइन, ठीक है। अब देखो गाइस अगेन सेम हुई है, तो सेंटर लाइन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अगेन हमें एक मेथड है उसको कॉल करना पड़ेगा, दैट इज कॉन्टेक्स्ट डॉट बिगिन पाथ। जी हाँ गाइस, इसका मतलब कि अब एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मुझे उस रास्ते को तय करना है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो मुझे अपना रास्ता क्रिएट करना है। सो आई नीड टू बिगिन द पाथ, एंड यहाँ तक जाने का मतलब ये कि अब मुझे रास्ता बनाना है, बेसिकली बिगिन पाथ मतलब अब मैं रास्ता क्रिएट कर रहा हूँ अपने के लिए, ठीक है। एंड अगेन गाइस अगर आपको लगता होगा कि ये बिगिन पाथ क्या चीज़ है वही है, तो मैं आपको बोलता हूँ मेथड पे आइए, यहाँ पे इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा एंड बी से स्टार्ट होता है वो, यहाँ पे आप देख सकते हो बिगिन पाथ, ठीक है। द मोमेंट आप अगर यहाँ पे चलते हो टू स्टार्ट अ न्यू पाथ बाय एम्प्टिंग द लिस्ट ऑफ अ सब पाथ, मतलब अगर आपको एक नया रास्ता क्रिएट करना हो तो सिंपली हमें नया रास्ता तो क्रिएट करना है, एंड वो कहाँ क्रिएट करना है, एकदम परफेक्टली इस जगह पे सेंटर पे, ठीक है। सो बिगिन पाथ मैंने कर दी गाइस, एंड अब बहुत ज़्यादा सिंपल है, दैट इज कॉन्टेक्स्ट डॉट, मैंने आपको बताया था दैट इज मूव टू, मतलब मुझे
यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करना है। सो मूव टू से लेके लाइन टू मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। मूव टू मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट। गाइस अगेन कैसे होगा, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग पॉइंट। गाइस देखो x की वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहेगी, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। अब इसके अंदर क्या वैल्यू डाले, देखिए गाइस बहुत सिंपल है, जो x की वैल्यू वो तो 0 ही है, ये जो x है वो तो 0 है, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0। हाँ लेकिन ये जो पॉइंट एकदम सेंटर से स्टार्ट हो रहा है ना, एंड हमारा टोटल कितना 600, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ हाइट डिवाइडेड बाय जो भी आपका हाइट है डिवाइडेड बाय 2, सिंपल। कंट्रोल एस सेव किया गाइस, मेरा काम हो चुका है। अभी आपको फिलहाल इतना कुछ पता नहीं चलेगा। सेम इसको मैं करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ बेसिकली अगेन कॉन्टेक्स्ट डॉट लाइन 2, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से, चलो ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। एक्स की वैल्यू जो पहले 0 थी, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक्स की टोटल वैल्यू कितनी है, एक्स 400, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे 400। एंड अब अगर आप 400 नहीं भी लिखना तो गाइस आप डायरेक्टली विड्थ भी लिख सकते हो, राइट। एंड हाइट तो हमेशा सेम वही रहेगा एकदम सेंटर में, तो इस तरीके से मैं हाइट भी लिख देता हूँ। एंड गाइस अब आप देखोगे आपको फिर भी कुछ नहीं देखने वाला है, आई मीन कुछ दिखने वाला नहीं है। एंड उसका रीजन है कि गाइस अगर आपको लाइन क्रिएट करना हो तो आपको एक मेथड को कॉल करना रहता है, दैट इज कॉन्टेक्स्ट डॉट स्ट्रोक। आपको क्या करना है, स्ट्रोक मेथड को कॉल करना है। सिंपली यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड अब इसको बस एज इट इज कॉल कर दो। एंड गाइस अब आप देखोगे वो फिर भी नहीं दिख रहा है। उसका रीजन ये है कि कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट, आपको उस स्ट्रोक को क्या करना पड़ेगा गाइस, फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी सिंपली इस स्ट्रोक का जो कलर है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो फिल स्ट्रोक, अगेन वही है गाइस, आपको फिल स्ट्रोक। एंड यहाँ पे आप जो कलर आपको देना आप दे सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो गाइस इसका भी आप एक वेरिएबल क्रिएट करके रख सकते थे एंड बहुत इजीली वो भी काम कर जाता है। एंड सिंपली कंट्रोल एस सेव कीजिए। एंड ऑल राइट गाइस, हमें मिल नहीं रहा है एंड उसका रीजन एक्चुअली, एक सेकेंड, कुछ एरर है क्या यहाँ पे, पहले एक्चुअली मुझे पता चल गया गाइस एरर क्या है। एरर ये है कि फिल स्ट्रोक मेथड नहीं है, उसका नाम है, आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रोक एंड देन आपको स्टाइल करना है, बेसिकली स्ट्रोक का स्टाइल, क्योंकि हम स्ट्रोक करवा रहे हैं ना बेसिकली लाइन। एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कि हमें लाइन दिख रहा है, लेकिन वो जो डॉटेड लाइन है वो कैसे दिखेगा, देखो गाइस वो बहुत सिंपल है। उसके लिए गाइस आपको ठीक जहाँ पे आप रास्ता क्रिएट कर रहे थे, ठीक उसके नीचे आना है। अगेन आपको कॉन्टेक्स्ट डॉट, एक मेथड है जिसका नाम है गाइस सेट लाइन। आपको स्पेलिंग एकदम परफेक्ट लिखना है, कैमल केस को ध्यान में रखते हुए। एंड देन डैश, सेट लाइन डैश आपको लिखना है इस तरीके से। आपको कितने पिक्सल का गैप चाहिए, राइट। एंड सिंपली एज एन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने 6 वैल्यू लिख दी, बेसिकली कितना पिक्सल का गैप मुझे चाहिए। एंड आप देख सकते हो। सो गाइस इसकी जो वैल्यू अगर मैं लेट्स से 20 कर देता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस, ये जो आप कह सकते हो ये जो डैश है, राइट, ये जो लाइन्स है उसकी जो विड्थ है वो बढ़ती जा रही है बेसिकली, आई मीन वो ज़्यादा पिक्सल को कवर कर रहा है। सो 30 लिख देता हूँ, आप देख सकते हो गाइस और ज़्यादा। उसी तरीके से गाइस टोटल विड्थ कितना था 400, अगर क्यों ना मैं 40 दूँ तो क्या होता है, देखो। ऑलराइट गाइस, अब आप देख सकते हो। आई होप अब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली 40 मतलब ये देखो, ये जो मुझे लाइंस दिख रहा है ये 40, ये 40, ये 40, ये 40, ये 40, टोटल कितने हैं 5। एंड अगर हम स्पेस देखें तो 1 2 3 4 5, अगर एक लाइन का विड्थ है 40, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इस देखो इस तरीके से अगर मैं लेके चलूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, कमेंट आउट कर देता हूँ। अगर वन लाइन का जो भी हमारा जो बना डैश वो था गाइस अगर 40 का, टोटल कितने बने हमारे, आई मीन यहाँ पे अगर आपको लेके चलो सो टोटल कितने बने हमारे 5। सो 40 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना 200। उसी तरीके से गाइस इनके बीच में जो स्पेस है वो भी एकदम परफेक्ट है, इक्वल है। एंड वो टोटल कितने हैं, वो भी टोटल 5 है। सो 5 इंटू 40 इज इक्वल टू 200। सो गाइस ये 200 एंड ये 200 टोटल कितने हुए आपके 400। एंड हमारा टोटल विड्थ कितना है 400। सिंपल, अब आपको पता चला ये जो कौन सी वैल्यू है, बेसिकली आप कितना पिक्सल कवर करना चाहते हो, बेसिकली वो है, ठीक है। एंड 40 देखिए कोई फायदा नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, लेट्स गो विथ 6 ओनली। कंट्रोल एस से ये ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। आई होप आपको पता चल गया ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। सो गाइस हमने देखा कि हमारा ये सेंटर लाइन कैसे क्रिएट होता है। ऑलराइट, नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हमें ये देखना है कि हम वो सेंटर पे ये जो बॉल है ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस अगेन इट्स सिंपल, अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हो हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ऑलरेडी यहाँ पे कोड इन्होंने दे रखा, लेकिन मैं कोड कॉपी नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। सो क्रिएट अ सर्कल, ठीक है, सिंपली आपको सर्कल क्रिएट करना है। एंड वो हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस अगेन ये सब कुछ पहले से ही दिया गया है, आई मीन सारे मेथड ऑलरेडी। कॉन्टेक्स्ट डॉट बिगिन पाथ आपको लिखना ही पड़ेगा ताकि अब आप एक और नया पाथ क्रिएट करो सर्कल के लिए। एंड अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना भी पड़ेगा, इसलिए मैंने आई थिंक यहाँ पे मैंने आपको बताया था आर्क हम देखने वाले स्टार्टिंग में। ये देखो
आर्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड मेरे पास एक डायग्राम है, यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो बेसिकली ये जो डायग्राम है आप देख सकते हो, एक सर्कल क्रिएट हो रहा है एंड इसको पाई में इन्होंने डिवाइड किया है। आई मीन ये देखो, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे 0, 0.5, 1 एंड देन 1.5 एंड वापस अगर हम टोटल करें तो यहाँ तक वापस एक और कंप्लीट राउंड मारता है तो टोटल 2 पाई हो चुका होता है ये, ठीक है, क्योंकि एक इधर है, यहाँ तक आते आते 2 पाई हो चुका होता है। अब देखो आपको सिंपली गाइस इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको लेके चलूँ, सो वी हैव द एक्स कोऑर्डिनेट एंड देन वाई कोऑर्डिनेट, देन उसको कितना फैलाना है, रेडियस आपको मालूम है ना, रेडियस यहाँ पे आप देख ही सकते हो। ये सेंटर्स, ये जो लाइन है बेसिकली सेंटर्स, ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा, ये आपका रेडियस है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट एंगल, यहाँ पे आप देख सकते हो डेट इज स्टार्ट यहाँ से हो रहा है एंड वो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 1.1, ये 1 है, 1.1 मतलब इधर। एंड उसके बाद अगर यहाँ पे क्या है आपका एंड एंगल, अगर मैं आपको बताऊं, इन्होंने जो एंड एंगल ले रखा है डेट इज 1.9 और उसका रिजल्ट कुछ ऐसा है। एंड आप देख सकते हो गाइस ये 1 है, यहाँ तक आता तो ये 2 हो जाता है, अरे बीच में 1.5 है, इट मीन्स 1.9 मतलब ये। सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1.1 से एंड यहाँ पे खत्म हो रहा है। सो स्टार्ट एंगल एंड देन योर एंड एंगल, तो वो कुछ आपका इस तरीके से बन रहा है वो, ठीक है। लेकिन जो एक्स एंड देन वाई है वो क्या चीज़ है, देखो गाइस एक्स एंड वाई मतलब एकदम आपका सेंटर। आप चाहे रेक्टेंगल क्रिएट करो चाहे आप सर्कल क्रिएट करो, उसका एकदम जो सेंटर पॉइंट है वो आपका एक्स एंड वाई हमेशा आपके सर्कल का ही होता है, ठीक है। मैं चलता हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट आर्च एंड आई डोंट नो गाइस क्यों ये सजेशन नहीं दे रहा है मुझे, बेसिकली एक मुझे सब टाइप करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड ऐसे करके देखता हूँ कुछ है यहाँ पे। ऑल राइट गाइस, कुछ नहीं मिल रहा मुझे, चलो ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो गाइस अगेन इट्स सुपर डुपर इजी, दैट इज मेरा जो टोटल विड्थ है डिवाइडेड बाई 2, जो भी रहेगा उसका मुझे लेना देना नहीं है, आई मीन या ठीक है। एंड मेरा जो हाइट है उसको डिवाइड बाई 2, इट मीन्स अब मेरा ये जो पॉइंट है ना एकदम परफेक्टली सेंटर पे आ चुका है कि नहीं। विड्थ एंड हाइट का जो भी डिवाइड करेंगे एकदम परफेक्ट सेंटर पे आ चुका है हमारा जो कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो मेरा सर्कल होगा एकदम परफेक्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे सेंटर पे आ चुका है, ठीक है। फिलहाल ये आपको सेंटर नहीं लग रहा है लेकिन इस तरीके से एकदम परफेक्टली वो सेंटर पे आ चुका है। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो गया। एक्स एंड वाई की वैल्यू मैंने दे दी। अब मुझे रेडियस बेसिकली कितना फैलाना है, इसको कितना बड़ा गोल बनाना है। तो गाइस इट्स टोटली अप टू अस, कितना भी बड़ा हम बना सकते हैं। मैं बेसिकली सिर्फ 10 लिख देता हूँ। एंड नाउ मेरा स्टार्टिंग एंगल और मेरा एंड एंगल गाइस दोनों सेम है, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊँ यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, वापस अगर रोटेट करके उसी जगह पे आता तो वो आपका 2 कहलाता है। एंड पाई आपको लिखना ही पड़ता है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई मैथ, हम डायरेक्टली पाई तो लिख नहीं सकते, मैथ के अंदर वो है तो मैथ डॉट पाई। सिंपल, मेरा इतना काम हो गया, ठीक है। एंड लास्ट में कैसे एक वैल्यू देने बोला इन्होंने, अगर मैं आपको बताऊं दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, क्या उल्टा घुमाना है। अब सर्कल में आप उल्टा घुमाओ सीधा घुमाओ पता किसको चलेगा, फिर भी आप फॉल्स दे दीजिए वहाँ पे, ठीक है। इतना मैं करता हूँ, यहाँ पे लेके चलता हूँ गाइस, हमें कुछ दिखने वाला नहीं। एंड आई होप अब आपको पता चल चुका होगा क्यों नहीं दिख रहा है वो, क्योंकि जैसे रेक्टेंगल को दिखाने के लिए हमने कलर फिल किया था उसी पे, सेम यहाँ पे भी वही है गाइस। कॉन्टेक्स्ट डॉट फिल आपको फिल करना पड़ेगा। पहले हमने फिल रेक्ट लिखा था, यहाँ पे सिर्फ फिल लिखना है। एंड जो मैंने फिल मेथड कॉल किया, मुझे कौन सा कलर उस पर देना वो मैं आपको बताता हूँ। कॉन्टेक्स्ट डॉट फिल एंड देन यहाँ पे सिंपली आपको देना है स्टाइल, ठीक है, इक्वल टू। एंड कौन सा कलर आपको देना गाइस, हम लिखेंगे यहाँ पे सिंपली वाइट कलर। मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से वाइट। एंड हाँ गाइस, ये जो मेरा स्ट्रोक था उसका कलर मैं देना चाहूँगा ग्रे। एंड देखो परफेक्ट, अब अगर आपको बॉल थोड़ा बड़ा क्रिएट करना तो आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एकदम परफेक्टली क्रिएट हो चुका है। अब बस गाइस मुझे ये 10 एंड देन ये 15 मुझे क्रिएट करना है। एंड वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेयर्स स्कोर्स, बेसिकली वो स्कोर्स है, राइट। देखो इट्स सुपर डुपर इजी। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो देखो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखो अगर आपको कुछ भी टेक्स्ट लिखना हो ना तो एक मेथड है दैट इज योर फॉन्ट, आई मीन एक प्रॉपर्टी है दैट इज योर फॉन्ट। एंड देन एक मेथड है जिसका नाम है फिल टेक्स्ट, जहाँ पे आपको क्या लिखना है एंड देन उसका एक्स एंड देन वाई कोऑर्डिनेट आपको देना रहता है, सिंपल। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब एक चीज़ नोटिस करना गाइस, ये जो 50 है, देखो इसका टोटल हाइट कितना है 100। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ गाइस 100, तो आपको क्या लगता है कि वो 100 तो एकदम टोटल नीचे आ जाना चाहिए ना। लेकिन अगर मैं रन करता हूँ ना तो आप देख सकते हो जहाँ पे नीचे वो उसके ऊपर स्टार्ट हो रहा है लिखाई, तो इसी का मुझे चाहिए। सो फॉन्ट एंड देन फिल टेक्स्ट, ठीक है। तो देखो अगेन कॉन्टेक्स्ट डॉट फॉन्ट, गाइस आपको कौन सा फॉन्ट देना, आपको जो फॉन्ट देना हो आप दे सकते हो यहाँ पे। सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड फिलहाल के लिए गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ
उसकी साइज 32 पिक्सल एंड आफ्टर द फॉन्ट्स, एक बार आपने फॉन्ट दिया देन गाइस आपको कौन सा टाइप चाहिए उसका। आई मीन मैं यहाँ पे चलता हूँ जोसेफिन सेन, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, अभी मैंने ये बोला कि मुझे ये फॉन्ट फैमिली चाहिए, सिंपल, इतना मेरा काम हो गया है। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, अब बहुत ज़्यादा सिंपल है, डैट इज़ कि मुझे वो एक्चुअल में टेक्स्ट लिखना है। सो कॉन्टेक्स्ट डॉट, आपको बताया डैट इज यू हैव टू राइट फील्ड टेक्स्ट, आपको फील्ड टेक्स्ट लिखना पड़ेगा एंड देन इस तरीके से आपको मेथड के अंदर ही उसको पास करना है। सबसे पहले आपका काम होगा कि ये जो भी आपका टेक्स्ट है वो आप मेंशन कीजिए। ठीक है, एंड हमारे केस में क्या है, हमारे केस में तो पहले 10 है तो मैं लिख देता हूँ 10। अब मुझे बताओ गाइस, यहाँ से देखो x थोड़ा सा ही दूरी है, x ज़्यादा दूर नहीं है। आप मतलब मुझे बताओ क्या हो सकता है, x की वैल्यू क्या है एंड देन y की वैल्यू क्या है। ऑब्वियसली y की जो भी वैल्यू है गाइस, वो जो भी हाफ है, मतलब जितना भी हमारा टोटल हाइट है उसको डिवाइड बाई 2 करता हूँ, उससे थोड़ा सा ऊपर में ये स्टार्ट हो रहा है। एंड ठीक, ये जो 15 है, अगर मैं जो टोटल हाइट है उसको डिवाइड बाई 2 करता हूँ, उसके थोड़े नीचे से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दोनों का ये जो x कोऑर्डिनेट है वो सेम है। ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो गाइस, अब मेरा x कोऑर्डिनेट सेम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20, मतलब 20 का गैप दे दिया मैंने, यहाँ से लेके 0 से लेके 20। आप समझ रहे हो, यहाँ से जो भी है, यहाँ से थोड़ा सा आगे का आप 20 आप समझ लीजिए, कुछ इधर पे इस जगह पे मैंने गैप दे दिया उसको 20, वहाँ से स्टार्ट होगा। एंड जो इसकी हाइट है, हाइट को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, ठीक है, हाइट को अगर मैंने डिवाइड किया 2 से गाइस, आप देख सकते हो 10 मुझे ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन मुझे इतना चिपकाना नहीं है तो मैं यहाँ पे चलता हूँ माइनस एंड मैं लिख देता हूँ 30, तो आप देख सकते हो मुझे परफेक्टली इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सेम गाइस, अब हमारा लास्ट पार्ट है, दैट इज सिंपल इतना, एंड इंस्टेड ऑफ माइनस में यहाँ पे कर देता हूँ प्लस, तो आप देख सकते हो 10 इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड लेट्स से कि गाइस ये आपका जो प्लेयर था 15 मिला और वो जीत रहा है। एंड आप देख सकते हो गाइस 30 से भी काम नहीं चल रहा है, एंड क्योंकि मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा 50 एंड दिस इज इट गाइस, ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। सो आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड हमने देखा कि हम विद द हेल्प ऑफ कैनवस कितना ब्यूटीफुल ये ग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई रियली होप गाइस आपको पता चल गया होगा कि कैनवस क्या है, एंड आप में से बहुतों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि कैनवस क्या है गाइस, उसके ऊपर आई मीन कैनवस क्या होता है उसके ऊपर आप वीडियो बनाओ। तो गाइस मैंने सोचा कि वो छोटा मोटा रेक्टेंगल सर्कल के थ्रू मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कि आप रेक्टेंगल लाइन साइन कैसे क्रिएट कर सकते हो, एंड एक परफेक्ट ग्राफिक अगर आपको पिंग पॉन्ग गेम क्रिएट करना हो, टेक्स्ट ऐड करना हो, डॉटेड लाइन, सर्कल, इस तरीके से पैडल, तो मैंने आपको दिखाया कि आप कैसे कर सकते थे। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई रियली होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि ग्राफिक्स की मदद से, आई मीन कैनवस की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस आपको थोड़े रिवीजन करने पड़ेंगे, यू नो। सो गाइस जो कुछ भी मैं आई मीन मैंने आपको दिखाया, ये जितने भी लिंक्स है उन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऑलराइट, एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस ये जो पार्ट है इसका भी मैं सोर्स कोड फ्री में आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। सो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। एंड मैं बताना चाहूंगा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा ना गाइस, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, इससे होगा ये कि मुझे बहुत खुशी होगी। एंड दूसरे की गाइस जो भी बाकी स्टूडेंट्स देखेंगे उनको लगेगा इस वीडियो में कुछ तो बात है क्योंकि लाइक्स ज़्यादा है। दूसरा इसकी गाइस जो रैंकिंग है वो भी अच्छी हो जाएगी एंड वो मुझे बहुत खुशी होगा गाइस उससे, सच में। एंड बताना चाहूँगा गाइस प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप, जी हाँ गाइस आपके व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तें रहते हैं ना भरे पड़े, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए। लेकिन गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 3 लाख सब्सक्राइबर है। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।